ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा एमसी कहता है कि फोर्थ प्रिंस हाजिन हो, और अपने मन में कहता है कि ये कमीना तीसरा राजकुमार था, लेकिन मेरे आने के बाद वो चौथा बन गया। इस कारण वो मुझे लगातार हमेशा तंग करता था। हाजिन हो कहता है कि चौथे प्रिंस से तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तीसरा हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए तुम ऑब्वियसली चौथे हो। तो हाजिन हो आके कहता है क्या तुम्हारा मतलब छोटे से क्या है? तुम्हारा एमसी एटीट्यूड में कहता है कि लगता है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। तुम्हारी उम्र कितनी है? तो वो बोलता है कि मैं अगले साल में 12 साल का हो जाऊंगा। अब क्या? हमारा एमसी कहता है कि मैं इस साल पहले से ही 12 साल का हूँ, इसलिए तुम स्पष्ट रूप से छोटे हो। सिर्फ इसलिए कि तुम बड़े हो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि तुम ही ह्यूंग हो। मैं अपने से कमजोर किसी कमीने को कभी भी तंग नहीं कर सकता। और हमारा एमसी कहता है कि ओ क्या ऐसा है क्या? तो वो बोलता है कि क्या तुम मुझे हरा भी सकते हो? ह्यूमर्स के अनुसार तुम पैसे भी नहीं जुटा सकते। वो तुमको हाफ पैनी कहते हैं, और वो उसके साथ जो बंदे होते हैं वो भी हंसने लगते हैं। तो हमारा एमसी मन में कहता है कि वो अपने गार्ड के सामने अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है, उसकी इमेच्योरिटी पहले जैसी है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि तो क्या, अगर कोई तुमसे ज़्यादा पावरफुल है तो बिना शर्त से ह्यूंग निम कहेंगे। तो वो बंदा बोलता है कि बेवकूफ़, वो निश्चित रूप से बूढ़ा भी होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि तो बेहतर होगा कि तुम मुझे ह्यूंग निम कहो। तो वो गुस्से में पंच को रेडी करते हुए कहता है कि हाँ तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। तभी वो अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसको डॉज कर लेता है, और वो कहता है कि उसने मेरे पंच को कैसे डॉज कर लिया। और हमारा एमसी मन में कहता है कि उसका स्वभाव भी वैसा ही चिड़चिड़ा है जैसे पहले था। हाँ जिनो कहता है कि ये कमीना, मैं आज तुम्हें केवल अपना अभिवादन देने जा रहा हूँ। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ग्रीटिंग्स मेरा पिछवाड़ा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे घर दिखाने और मेरी पिटाई करने की कोशिश करते रहते हो। और हाजिनो कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ। तो हम देखते हैं कि वो लोग एरिना में आ जाते हैं जहाँ बहुत ढेर सारे लोग होते हैं, और वो दोनों भी होते हैं। और हमारे एमसी को वो एक स्वॉर्ड देता है, वुडन स्वॉर्ड। तो हमारा एमसी भी ले लेता है, और लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या ये तीसरा राजकुमार नहीं है? एक बंदा बोलता है कि अपने शब्दों पर ध्यान दो, वो अब फोर्थ प्रिंस है। फोर्थ? क्या वो तीसरा सबसे बड़ा नहीं है? तो दूसरा कहता है कि वो यंग मास्टर जो आज वहां पहुंचा है तीसरा है। तभी हाजिनो रेडी होते हुए कहता है कि मैं उन मैनर्स को ठीक कर दूंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि तो तुम मुकाबला करना चाहते हो? और वो बंदा चिढ़ते हुए कहता है कि ये कोई झगड़ा नहीं है, मैं तुमको तुम्हारी जगह पर लाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो हमारा एमसी भी कहता है कि जरूर, लेकिन अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इस बार इस पर कुछ दांव क्यों ना लगाएं। तो भी कहता है कि हाँ, अगर मैं जीतता हूँ तो तुम क्या करोगे? और खुश होते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी एक रिक्वेस्ट सुनूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ पर जितने लोग हैं वो विटनेस बनेंगे, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे, और फ्यूचर में मेरे साथ भी मेरे जैसा बिहेवियर होने के बारे में मत सोचना। तो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, जो चाहो कहो, क्योंकि मैं वैसे भी जीतूंगा। तो वो बंदा गुस्से में कहता है कि ये कमीना अब भी। तो वो अटैक करते हुए कहता है कि सिर्फ इसलिए इतना अहंकारी मत बनो कि तुम पहले पैदा हुए थे। मैं 5 वर्ष की उम्र से ही फैमिली के दृष्टि आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हर कोई मुझसे कहता है कि अब मैं अपनी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ। और वो अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी उसको अपने स्वॉर्ड से डॉज कर लेता है, और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीची नज़र से देखने की। और वो बार बार अटैक कर रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी उसको डॉज कर लेता है। तो हाजिनो कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह चलाने का परिणाम तुम्हें भुगताना पड़ेगा, लेकिन हमारा एमसी फिर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी हमारे एमसी के ऊपर किक मारता है, लेकिन हमारा एमसी अपने हाथ को आगे करके उसके किक को ब्लॉक कर लेता है। तो वो सोचता है कि इसने मेरे सारे अटैक को कैसे ब्लॉक कर लिया, क्या इस कमीने ने चुपकर मार्शल आर्ट सीखी है? तभी हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड से एक अटैक करता है, जिससे उसको लगती है वो दूर चला जाता है। और बाकी लोग कह रहे होते हैं कि वो फोर्थ प्रिंस को मारने में कामयाब रहा, वो औसम है। तभी गुस्से में कहता है कि ये छोटा, मुझे ह्यूमिलिएट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और अपने स्वॉर्ड में की को गदर करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा आज, थंडर शैडो आर्ट, और अटैक कर देता है। लेकिन हमारा एमसी उसके आके जोरदार उसके मुंह पे पंच मारता है, जिससे वो सीधे ही जमीन पर गिर के नॉकआउट हो जाता है। बाकी लोग देख के शॉक हो जाते हैं, और कह रहे होते हैं कि उसने फोर्थ प्रिंस को हरा दिया, अनबिलीवेबल। और बहुत खुश हो रहे होते हैं, और कहते हैं कि फोर्थ प्रिंस के पास तो कोई मौका ही नहीं था।
वो भी उठते हुए कहता है कि आउच, कितना दर्द हो रहा है। तभी हमारा एमसी उसके सामने स्वॉट करते हुए कहता है कि मैं जीत गया हूँ, है ना? जो तुमने कहा था मुझे फिर से बताओ, अगर मैं जीत गया तुम मेरी रिक्वेस्ट सुनोगे? और हाजिनो कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरे साथ तुम फिर से एक मैच करो। तभी हमारा एमसी कहता है कि खैर मुझे सच में परवाह नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑडियंस ने पहले ही विजेता फैसला कर लिया है। क्या तुम इतने सारे लोगों को यकीन दिला सकते हो? अगर तुम अपनी हार एक्सेप्ट करने से इनकार कर दोगे तो क्या तुम और भी बड़ी हार नहीं झेलोगे? और वो भी चुप रहता है और हंसते हुए कहता है कि अब तुम मुझे ह्यूंग कहकर क्यों नहीं बुलाते, मेरे छोटे जिन्हों। दूसरी तरफ हमें इस कोर्ट को दिखाया जा रहा होता है जहाँ वो हमारे एमसी को ढूंढ रहा होता है और कहता है कि मैं थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन तभी अचानक से वो गायब हो गए। तभी वो कुछ लोग की बातें सुन रहा होता है। लोग कह रहे होते हैं कि अरे क्या तुमने सुना कि क्या हो रहा है? मैं भी स्पेयरिंग हॉल की ओर जा रहा था, तीसरे और चौथे प्रिंस के बीच मुकाबला चल रहा है ना? और वो भी ये सुन के एकदम चौंक जाता है। और फिर हमें हाजिनो का दिखाया जाता है जहाँ मार खा के बैठा होता है और कह रहा होता है कि चुप रहो, तुम्हें अपने आप पर शर्म आना चाहिए, तुमने धोखा दिया है ना? तुम्हारा एमसी कहता है कि क्या चीटिंग? तो वो कहता है कि हम अपनी तलवारों के साथ लड़ाई कर रहे थे, लेकिन तुमने अपने पंच का इस्तेमाल किया, ये चीटिंग है। तो हमारा एमसी मन में कहता है कि उसी ने मुझे लात मारी थी, क्या उसने ये भी नहीं कहा था कि ये झगड़ा नहीं था? अब जब मैं उसे देखता हूँ तो पाता हूँ कि वो एक रोता हुआ बच्चा है। और हाजिनो अपने मन में कहता है कि प्राइड को छोड़ो, अगर मैं हार कर चला गया तो मैं कभी भी अपना सर ऊंचा नहीं रख पाऊंगा। तुम्हारा एमसी कहता है कि ठीक है, फिर से मेरे पास आओ, मैं सुनिश्चित करूंगा कि इस बार तुम्हारे पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और वो भी उड़ जाता है और अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन उस कमीने ने गुप्त रूप से आंतरिक एनर्जी जैसे कोई चीज हासिल करने का तरीका ढूंढ लिया। उस सिचुएशन में मैं अपनी सबसे पावरफुल तलवार टेक्निक का यूज करूंगा और अपने स्वॉर्ड में की को गिदर करने लगता है और पोजीशन ले लेता है लड़ाई करने के लिए। तो हमारा एमसी कहता है कि उसकी एनर्जी बदल गया है और वो अटैक कर देता है हमारे एमसी पे, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है कैसे भी। और हमारा एमसी मन में कहता है कि वो तेज है और वो पावरफुल भी है। फिर से वो अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड से कैसे मैसे रोक लेता है और हाजिनो उससे कहता है कि सभी सरप्राइज होना, जल्दबाजी होगी। और वो कोई टेक्निक यूज करने लगता है जिससे वो टीम बन जाता है और अटैक कर देता है हमारे एमसी पे, लेकिन हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है और अपने मन में कहता है कि उसकी मूवमेंट स्वाभाविक है, बहते पानी की तरह। वो फैमिली की आशा कहलाने की हकदार है। हालांकि सब कुछ बहुत ही मानक है, दोषपूर्ण है, उसमें वो लचीलापन या निर्दयता नहीं है जो मैंने भाड़े की सैनिक के रूप में अपने जीवन के दौरान सीखी थी। और हाजिनो अटैक करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और हमारा एमसी कहता है कि अगर मैं अलग ढंग से चलूं, और हमारा एमसी उसके नीचे बैठ जाता है और कहता है कि उसने अपना ही परवाह खत्म कर दिया। और वो भी ये देख लेता है और कहता है कि कैसे। और हमारा एमसी उसके मुंह पे जोरदार किक मारता है जिससे वो गिर जाता है और कहता है कि और हाजिनो अपने मन में कहता है मार खाने के बाद, ये कमीना वो मुझ पर कूदने के लिए जानबूझकर गिरा। तभी हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड में पावर को इकट्ठा करते हुए कहता है कि अब जैसे तुम चाहते थे इसे तलवारों से खत्म करना। और हमारा एमसी भी अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहता है कि तुम जैसा चाहते थे अब वैसे ही फाइट खत्म करेंगे स्वॉर्ड से। और एक जोरदार उसके ऊपर स्ट्राइक कर देता है और कहता है कि अब कोई शिकायत नहीं। और हम देखते हैं कि वो कांपने लगता है और वहीं पर वो नॉकआउट भी हो जाता है। और उसके गार्ड भी देख के कहते हैं कि यंग मास्टर वो हार गए। तभी वो दोनों भागते हुए आते हैं कि यंग मास्टर उसे जल्दी से उठाओ, हमें उसे अस्पताल ले जाना होगा। और उसे उठाते हुए कहते हैं कि जल्दी करो, इसे ले चलो। और हमारा एमसी ये सब देखते हुए कहता है कि ये अच्छा लगता है, मेरी जिंदगी की इच्छा उसे बुरी तरह पीटने की थी। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि मास्टर और हाजिनो के बैटल के रिकॉर्ड सेव किए जा रहे हैं मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में और आपको रिवॉर्ड में इलेक्जर दिया जाता है। तो हमारा एमसी भी खुश हो जाता है और कहता है कि इलेक्जर। और अपने मन में कहता है कि जैसे कि नाम से पता चलता है कि इलेक्जर एक चमत्कारी औषधि है जो आपको कई लाभ देती है। ये वो चीजें हैं जो आपके बॉडी को बेहतर बनाती है और आपकी ओरिजिन एनर्जी को बढ़ाती है। यही रीजन है कि वो इतने महंगे हैं। मेरे पास्ट लाइफ में एक मॉडरेट लेवल का अमृत बेचने से भी मुझे कोई महीनों तक खेलने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं मिल जाता था।
उस समय इन्हें बेचना ज्यादा लाभदायक था, लेकिन अब नहीं। अगर मैं अमृत से अपनी जीवन शक्ति बढ़ा सकता हूँ तो मैं अपनी मूल्य ऊर्जा को भी मजबूत कर सकता हूँ। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि यंग मास्टर, और स्कॉट दौड़ते हुए आ रहा होता है। तो और हमारा एमसी कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया था स्कॉट के बारे में। तभी स्कॉट उसके पास आ जाता है और कह रहा होता है कि क्या आपको चोट लगी है? क्या चौथे प्रिंस ने कुछ कहा आपको? मुझे अपना हाथ दिखाइए। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं बिना चोट लगे जीतने में सक्सेसफुल था, इसलिए चिंता मत करो स्कॉट। तो वो भी खुश होते हुए कहता है कि आप औसम है। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि आप केवल 3 महीनों में चौथे राजकुमार से आगे निकल गए। हमारा एमसी कहता है कि नहीं, मुझ में अभी भी कमी है, और अपने मन में कहता है कि मैं आज केवल इसलिए जीता क्योंकि ये हाजिन्हो था। क्या होगा अगर वो पहला या दूसरा प्रिंस होता, या फिर वो सबसे छोटा या सबसे प्रतिभाशाली होता? अगर मैं उनसे फाइट करना चाहता हूँ तो मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना होगा। और कोई कहता है कि आप इस रूम को यूज कर सकते हैं। तो एक लड़की होती है और हमारे एमसी से कहती है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि क्या किसी ने मुझे नहीं बुलाया, किसी बुजुर्ग ने या शायद गॉड ने? तो वो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। तो हमारा एमसी कहता है कि सच में? तो कोई बात नहीं है, तुम जा सकती हो। और वो जाते हुए कहती है कि तो फिर प्लीज अच्छे से आराम करिए, और वो वहां से चली जाती है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैंने पहले दिन बहुत कुछ ज्यादा हंगामा कर लिया है, लेकिन कुछ भी पहले से अलग नहीं है। वेल जो भी हो, क्या मुझे पहले रिसीव इलेक्जर की जांच करनी चाहिए? और कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर तुम कहाँ हो? तभी ये एडमिनिस्ट्रेटर भी उसी के सामने आ जाती है और कहती है कि क्या आप अपना इलेक्जर रिसीव करना चाहेंगे? और वो भी खुश होते हुए कहता है कि हाँ, मैं इसे तुरंत लेना चाहूंगा। और अपने मन में कहता है कि नहीं, एक मिनट रुको, मुझे ये इलेक्जर कैसे मिला? पहले निश्चित रूप से रिकॉर्ड सेवा करने के बारे में कुछ था। एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे ये रिवॉर्ड कैसे मिला? रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का क्या मतलब था? तो वो बताती है कि क्या आप इसकी जांच करना चाहेंगे? तो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है। तभी वहाँ एक क्रैक होने लगता है, और हमें जैसे कि डायमेंशन में क्रैक होता है वैसे एक क्रैक होने लगता है, और हमारा एमसी कहीं आ जाता है और कहता है कि ये मैं कहाँ हूँ। तभी अपने आप को पीछे देखता है और उसी के सामने उसी का रिकॉर्ड पड़ा होता है, जो वो रिकॉर्ड में बोल रहा होता है, तुम कह रहे हो कि तुम मुकाबला करना चाहते हो। तो हमारा एमसी ये देख के शौक हो जाता है और कहता है कि ये तो मैं हूँ। तो हमारा एमसी ये सब देख रहा था और कहता है कि ये तो मैं और हाजिन्हो है। और अपने मन में कहता है कि मैं सोच रहा था कि रिकॉर्ड का क्या मतलब है, लेकिन ये सच में तुमको वो सब कुछ दिखाता है जो लड़ाई में हुआ था। अमेजिंग, ऐसा लग रहा है जैसे लड़ाई सच में मेरे सामने हो रही है। तो एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि मार्शल आर्ट लाइब्रेरी यूजर के एक्सपीरियंस की लड़ाइयों को रिकॉर्ड और सेव करती है। इस तरह से सेव की गई भी लड़ाई को यूजर जब चाहे खोल सकता है। तभी जब जिन्हों अटैक कर रहा होता है एमसी के बगल गुजर जाता है और एमसी भी डर जाता है और गिर जाता है, और वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डर गया। एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि आप भी इसे डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हमारा एमसी चिढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। तभी हमारा एमसी खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब भी जब मैं इसे दूसरी बार देख रहा हूँ, ये अभी भी एक अमेजिंग मार्शल आर्ट है। और फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और कहता है कि तो इस बार मैं अपने एडवांस स्किल का यूज करूंगा, और उस पर जोरदार पंच मारता है जिससे वो पूरी तरह गायब हो जाता है। और उसको मारने के बाद अपने मन में कहता है कि ओ, इसे मारने का ये फील भी सच में रियल लगता है। उन्होंने इसे सच में ऐसे बनाया है जैसे ये कोई जिंदा पर्सन है। एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मार्शल आर्ट लाइब्रेरी का यही पर्पस है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि पर्पस? तो वो बताने लगती है, कहती है कि मार्शल आर्ट लाइब्रेरी का निर्माण दुनिया की सभी मार्शल आर्ट के रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए किया गया था, लेकिन सिर्फ बुक्स में फॉर्म पढ़ने से कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करने के लिए एक अपोनेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए सूचना को ज़्यादा सटीक रूप से प्रेषित करने के लिए ये वॉरियर को भी इस प्रकार रिकॉर्ड करता है। तो हमारा एमसी कहता है कि अच्छा ऐसा है, और अपने मन में कहता है कि तो यूज़र की सहायता करने वाली मार्शल आर्ट लाइब्रेरी के बदले में यूज़र इन रिकॉर्ड के रूप में लाइब्रेरी में योगदान देता है। तो इसका रीज़न ये है कि ये एक इलेक्जर देता है, ये रिकॉर्ड छोड़ने के लिए मुआवजा है। तो वो भी हंसते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, हालांकि आपको हर बार मुआवजा नहीं मिलेगा। पहले ये आपकी पहली रिकॉर्ड बनाने के लिए रिवॉर्ड था, लेकिन फ्यूचर में लाइब्रेरी मूल्यांकन करेगा कि उसे आपको इलेक्जर देना चाहिए या नहीं।
तो हमारा एमसी कहता है कि इवेलुएट से तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो बताती है कि इससे यह निर्धारित होगा कि आपके प्रत्येक बार कितने योगदान दिया। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कोई मार्शल आर्ट मिलती है जो करंट में लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है, तो आपको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब चलो देखें कि इस रिकॉर्ड के लिए आपको कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि स्कॉट एमसी के रूम के बाहर खड़ा होता है और उसको बुला रहा होता है। तो हमारा एमसी भी गेट खोल के आता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि आज आराम करो, तो क्या बात है? तो वो बोलता है कि यंग मास्टर, आपको क्या लगता है कि आपके रंग में अचानक सुधार आ गया है? तो हमारा एमसी खुश होते हुए कहता है कि क्या ये ऐसा दिखता है? तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ जहाँ वो एलेक्जर के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर बताती है ये 50 साल पुरानी जैंगसिंग से बनी दवा है। और हमारा एमसी कहता है कि 50 साल? उसको देखते हुए अपने मन में कहता है कि खैर, इसकी तुलना लेजेंड के 1000 साल पुराने जैंगसिंग से नहीं की जा सकती, लेकिन इस लेवल की कोई चीज़ अभी भी मोरियम के आसपास बहुत दुर्लभ है। और उसे खा लेता है और खाते हुए अपने मन में कहता है कि मेडिसिन पिल में मौजूद थोड़ी सी एनर्जी का उपयोग भी, इससे आपको लगभग 5 साल की इंटरनल एनर्जी मिल सकती है। मेडिसिन पिल को मेरी हेवनली मार्शल आर्ट के साथ एकीकृत करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी कॉम्बैट कैपेबिलिटी बेहतर हुई है और मजबूत हुई है। और उससे कहता है कि ओह ठीक है, तुम मुझे इस समय क्यों बुला रहे हो? तो वो बोलता है कि थर्ड प्रिंस। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों के पीछे कोई होता है और वो कह रहा होता है कि फैमिली का हेड तुमको बुला रहा है। तो हम देखते हैं कि वो लोग एक पैलेस के पास आ जाते हैं और अपने मन में एमसी सोच रहा होता है कि ईमानदारी से कहूँ तो मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ। चाहे मैंने कुछ भी किया हो, उसे मुझ में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं था। और वो लोग गेट के पास आ जाते हैं और अपने मन में कह रहा होता है कि हाँ फैमिली के हेड, हाँ मूरयोंग, मैंने कभी भी उन्हें अपना पिता नहीं माना, लेकिन अचानक ऐसा क्यों? हाँ जिन्हो, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उसे बुरी तरह पीटा। तभी वो लोग रूम के बाहर खड़े होते हैं और वो बंदा कह रहा होता है कि मास्टर, थर्ड प्रिंस को लेकर आया हूँ। और हमारा एमसी मन में कह रहा होता है कि ये सोचकर कि वो मुझे इतनी छोटी सी बात पर बुलाएगा, मैं सच में चाहता हूँ कि मैं अभी वापस लौट सकूँ, लेकिन ये ऐसी बातें सोचने का टाइम नहीं है। तो वो लोग भी उस बुड्ढे के सामने आ जाते हैं और वो हेड होता है हाँ फैमिली का, मुरियोंग, और वो भी ग्रीटिंग करते हुए कहता है कि हाँ, मैं हाँ फैमिली के हेड को अपना रिस्पेक्ट शो करता हूँ। हेड भी बोलता है कि बहुत समय हो गया मिले हुए। हमारा एमसी कहता है कि क्या? और अपने मन में कहता है कि कुछ समय, ये पहली बार है जब हम मिले हैं, क्या उसे किसी तरह मेरा पहला जीवन याद है? और वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें एक बार देखा था जब तुम बच्चे थे, तुमको शायद याद भी नहीं होगा। तो हमारा एमसी कह रहा होता है अपने मन में, अच्छा ऐसा है, खैर कम से कम वो अब भी मुझे अपना बेटा ही मानता है, लेकिन क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने मुझे देखते ही फेंक दिया। तो हेड बोलता है कि क्या तुमने जिन्हों को मुकाबले में हराया? और हमारा एमसी कहता है कि हाँ, मैंने उसे हराया है। तो हेड बोलता है कि तुम्हारे पास कोई डेंटियान नहीं है और मार्शल आर्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तुमने ऐसा कैसे किया? तो हमारा एमसी घबराते हुए कहता है कि क्या? और हेड भी चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है कि बेहतर होगा कि तुम सच सच मुझे जवाब दो। बहुत से लोग कह रहे हैं कि तुमने किसी तरह का बेकार मेथड यूज किया है। और हमारा एमसी घबराते हुए कहता है कि ये ऐसा कुछ नहीं था। और हमारे एमसी के पीछे जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि अगर तुम सर से झूठ बोलते हो तो इसका कॉन्सिक्वेंस डेथ है। और हमारा एमसी भी घबरा रहा होता है और कहता है कि इसका कारण ये है, एक छोटी सी भाग्यशाली मुठभेड़ पर ठोकर खाना। और हेड भी इस हैरान होते हुए कहता है कि फेथफुल इनकाउंटर। तो हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्योंकि मुझे अपनी ताकत दिखाते रहना है, तो चलो हम उसे एक सामान्य आलोकन देते हैं, जबकि मार्शल आर्ट लाइब्रेरी के बारे में बात करना छोड़ देते हैं। तो हेड बोलता है कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। हमारा एमसी भी बाहर आ जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या उन्हें यह नहीं पूछना चाहिए था कि मुठभेड़ क्यों थी? मैं पूरी सच्चाई बताने की योजना नहीं बना रहा था। लेकिन फिर हेड भी बहुत गुस्से में बैठा होता है और हेड भी गुस्से में बोलता है कि तुम क्या सोचते हो कि क्या क्या हमें करना चाहिए मूजिन? तभी हमें उसके पीछे एक बंदे दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि हाँ मूरोंग के छोटे भाई हैं और एडवाइज़र भी है, हाँ मूजिंग। वो कहता है कि अगर ये एक भाग्यशाली मुठभेड़ है, ये हो सकता है। तभी हेड गुस्से में चाय की कप तोड़ते हुए कहता है कि ये निश्चित रूप से वो है।
तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।